नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज एक और वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए मैं, जिसमें आप पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, तो आप इसे शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और आप मेरी इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आम तौर पर मॉडेम एक दूसरे से विद्युत संपादन के जरिए संवाद स्थापित करते हैं। इन विद्युत संपादनों को क्या कहते हैं? A इलेक्ट्रिकल पल्स, B कैरियर सिग्नल, C कैरियर साइन, D इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? A मॉडेम, B बीसेट, C कैलकुलेटर एंड D रूटर। तो यहाँ पे रूटर नहीं है, राउटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D राउटर। राउटर के तहत ही हम डिजिटल डाटा एनालॉग को एनालॉग में और डिजिटल में बदलने के उपकरण को हम राउटर कहते हैं, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के कितने सेट से निर्मित होते हैं? A 2, B 4, C 6, D 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों में 4 सेट से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस किस रूप में संयोजित होते हैं? A ऊपर से नीचे, B नीचे से ऊपर, C बाएं से दाएं, D दाएं से बाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, बाएं से दाएं इंटरनेट एड्रेस संयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? A इंटरनेट सोसाइटी, B इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, C टेलीफोन कंपनी एंड D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, जो कि इंटरनेट एड्रेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? A टेलीफोन, टेलीविज़न, टेलीप्रिंटर, B टेलीफोन मॉडेम उपग्रह, C कंप्यूटर स्कैनर एंड प्रिंटर एंड D टेलीफोन मॉडेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, टेलीफोन मॉडेम कंप्यूटर। इन तीनों की जरूरत पड़ती है हमें इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अपने उपभोक्ता को मॉडेम और फ़ोन लाइन के जरिए कनेक्ट करने के लिए सुविधा क्या कहलाती है? A डायल इन, B फोन इन, C टेली इन एंड D डिजिटल इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, डायल इन। डायल इन जो कि मॉडेम और फ़ोन की लाइन के जरिए कनेक्ट सुविधा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस क्या है? कंप्यूटर की पहुंच, B पहुंच या B कंप्यूटर की ज्यादती, C इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति वो होती है एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिर्फ लिखित सामग्री दर्शाने वाला ब्राउज़र कौन है? A याहू, B स्मार्ट सर्च, C लिंक्स
डी डॉगपाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लिंक्स, सॉरी ऑप्शन सी लिंक्स, जो कि लिखित सामग्री दर्शाता है या लिखित सामग्री दर्शाने वाला ब्राउज़र है लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी दूसरी मशीन को डाटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? ए डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे डाटा पैकेट में बांट देता है, बी डाटा ब्लॉक को उसी रूप में भेज देता है, सी दोनों कथन सत्य हैं, एंड डी सभी कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टीसीपी, जो कि दूसरी मशीन को डाटा के बड़े बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है। जो भी हमारा डाटा देता है वो रहता है पैकेट के थ्रू, हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है छोटे छोटे पैकेट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है? ए डाटा पैकेट पर मंजिल की पता संबंधी सूचना लगाना, बी डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे डाटा पैकेट से बांटना, सी दोनों कथन सत्य हैं, डी दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डाटा पैकेट पर मंजिल की पता संबंधी लगाना। वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउज़र के एक पार्ट रूप में ऑपरेट होता है। तो ए विजेट, बी एड ऑन्स, सी यूटिलिटी, डी प्लगइन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लगइन। प्लगइन जो कि एक प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड होते हैं जो कि ब्राउज़र को एक पार्ट में रूप में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस क्या है? ए टीसीपी आईपी के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर को आवंटित संख्या, बी इंटरनेट का पता, सी सॉफ्टवेयर कंपनी का पता, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टीसीपी आईपी के जरिए सूचना को आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर को आवंटित संख्या, वो है इंटरनेट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं प्रदान करता है? ए ईमेल, बी एफटीपी, सी टेलनेट, एंड डी स्नेल मेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आईसीपी, जो कि स्नेल मेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। वो आईएसपी टेलनेट, एफटीपी और ईमेल सुविधा प्रदान करता है। आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ए बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर तथा टेलीफोन कंपनी के द्वारा, बी कंप्यूटर विक्रेता के द्वारा, सी आईईटीई के द्वारा, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा, जो कि इंटरनेट एड्रेस प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में हाई स्पीड डाटा लिंक वाली शक्ति मशीन को क्या कहलाती हैं? अल्प शक्ति वाले कंप्यूटर के उपभोक्ता की तरफ से बात करता है। ए गेटवे, बी राउटर, सी लॉकर, एंड डी स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गेटवे, जो कि इंटरनेट हाई स्पीड डाटा लिंक वाली मशीन होती हैं और वो कंप्यूटर उपभोक्ता की तरफ से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा पैकेट को गंतव्य का पता बताता है? ए कंप्यूटर, बी राउटर, सी प्रिंटर, एंड डी कॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राउटर। राउटर जो कि डाकघर
की तरह काम करने वाले एक उपकरण है जो डाटा को पैकेट में या डाटा पैकेट का पता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? ए आरपीसी, बी आईपी, सी डीएचसीपी एंड डी टीसीपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीएचसीपी, जो कि एक प्रोटोकॉल इंटरनेट है और कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उसे डैश किया जाता है? होम पेज, बी एब्सोल्यूट पेज, सी डेड एंड पेज एंड डी डू और बे पेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेड एंड पेज। जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होता तो उसे डेड एंड पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें डैश का उपयोग करने की आवश्यकता है? ए ब्राउज़र, बी HTML, सी XML एंड डी सर्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी HTML, जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ए सी प्रोग्रामिंग, बी जावा, सी कोबोल एंड डी HTML। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डी HTML का प्रोग्राम HTML लैंग्वेज का यूज़ होता है ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने में। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डैश पर काम करता है? ए पैकेट स्विचिंग, बी दोनों पैकेट और सर्किट स्विचिंग, सी सैटेलाइट, डी सर्किट स्विचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट जो कि पैकेट स्विचिंग में वर्क करता है। जो भी हमारा डाटा है वो क्या है? एक पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस की साइज डैश होती हैं? ए 265 बिट्स, टू बी 32 बिट्स, सी 128 बिट्स एंड डी 64 बिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 128 बिट्स, जो कि IPv6 एड्रेस का साइज़ होता है। अगर आपको ये पूछा गया एग्ज़ाम में IPv4 उसका साइज़ कितना होता है, एड्रेस साइज़ कितना होता है, तो उसका होता है 32 बिट्स। आपने इन दोनों को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में IP एड्रेस का आकार कितना होता है? ए 4 बाइट्स, बी 6 बाइट्स, सी 2 बाइट्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4 बाइट्स। IP एड्रेस में 4 बाइट्स का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल SMTP, UTP, TCP, IP एंड DIP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है TCP IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? TCP और IP की इसकी है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल।
TCP/IP में कितने प्रोटोकॉल का संयोजन है? 3, 1, 4, 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। TCP/IP में 2 प्रोटोकॉल का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का अर्थ है A यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, B यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, C यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर एंड D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि URL की फुल फॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS में S का अर्थ है A सरल, B सुरक्षित, C सर्वर, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुरक्षित। HTTPS में S का अर्थ सुरक्षित होता है। HTTPS की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S होता है सुरक्षित सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट ब्राउज करने हेतु प्रोटोकॉल TCP, HTTP, FTP एंड TFTP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी HTTP, जो कि वेबसाइट में ब्राउज करने हेतु प्रोटोकॉल है। ये हमारी URL, जो URL में जैसे हम लिखते हैं वेबसाइट में होता है, जो लिखा होता है वहाँ पे HTTP ऐसे करके, आगे फिर www, जैसे youtube.com, ये तो वैसे वो होता है वेब ब्राउज़र में HTTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का साइज़ क्या है? A 4 बिट्स, B 8 बिट, 16 बिट्स एंड D 32 बिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 32 बिट, जो कि IP हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है स्विच, हब, राउटर, मॉडेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राउटर। पैकेट में IP एड्रेस पता चलता है राउटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 29 था। जब आप URL एंटर करते हैं तो A वेब सर्वर को HTTP कमांड भेजी जाती है कि कौन सा वेब पेज एक्सेस करना है। B इंटरनेट कनेक्शन शुरू होता है, C प्रोटोकॉल कॉल होता है एंड D उपयुक्त कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन A। जब हम URL एंटर करते हैं तो हमें वेब सर्वर को HTTP कमांड भेजी जाती हैं और वेब पेज एक्सेस करना होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे 30 क्वेश्चन इस वीडियो के IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के। नेक्स्ट मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा आप सबके लिए। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़े। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।